हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमें पढ़ना है आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण के आगे से पढ़ना है। हम पहले पढ़ चुके हैं कौन कौन सी चीज़ें, दो समूह पढ़ चुके हैं, एल्केन और एल्कीन। आज हमें पढ़ना है एल्काइन समूह के बारे में और हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा जो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। आ जाते हैं बोर्ड की तरफ, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं पहले, आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण। हेडिंग डाल दी। अब समूह कौन सा है? समूह है एल्काइन। अब एल्काइन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। इसमें क्या पाया? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। तीन बंध पाए जाते हैं और इसमें एक कार्बन, मतलब पहले आपको बता चुके हैं कि सिंगल बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बंध के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ना पसंद करता है। इसलिए एक कार्बन का इसमें आईयूपीएसी नाम नहीं बन सकता है। इसलिए हम इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि मैथाइन, इधर लिखेंगे मैथाइन नहीं बन सकता, मैथाइन नहीं बन सकता है। इसमें मैथाइन नहीं बन सकता है क्योंकि कार्बन और कार्बन बीच में हाइड्रोजन जुड़ना पसंद नहीं करता है। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ सकता है लेकिन त्रिबंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ना पसंद नहीं कर सकता है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं दो कार्बन, बंध कितने हैं? तीन, और कितने चाहिए हमको? चार, और इधर लगाया एक तो हो गए चार। इससे भी H जोड़ेंगे और इससे भी H जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब समूह की ओर चलते हैं। याद होगा दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? दो कार्बन को हम कहते हैं क्या? एथ, धन आयन। तो हो गया एथाइन। क्या हो गया? क्या हो गया? एथाइन हो गया। अब इसका सूत्र लिखेंगे कि कार्बन की संख्या दो प्रकार से सूत्र लिख सकते हैं। हम दोनों प्रकार आपको बताते हैं। CH ट्रिपल बंध CH, ऐसे भी सूत्र लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी। और एक और प्रकार से सूत्र लिख देंगे। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की कितनी है? 4। नहीं, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। तो C2H2 क्या है? एथाइन हो गया। क्या हो गया? C2H2। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीन कार्बन के द्वारा भी समझ सकते हैं हम। देखो, तीन कार्बन के द्वारा समझते हैं। कितने कार्बन के द्वारा? तीन कार्बन के द्वारा समझते हैं। तीन कार्बन के द्वारा समझते हैं। ट्रिपल बंध यहां जोड़ देते हैं। तीन, कितने हो गए? 3 और 1 4, 3 और 1 4,
यहाँ जोड़ देंगे H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखो 2 कार्बन को हम कहते हैं क्या, 3 कार्बन को क्या कहते हैं अपन, प्रोप, तो इसका होगा प्रोपाइन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इधर लिख देते हैं आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप आयन, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन सूत्र क्या होगा, C3H कितने हैं, 3 1 4, C3H4 इसका सूत्र हो गया। और एक और प्रकार से लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो, कोई जरूरी नहीं है, C3H4, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, एक इसका एक उदाहरण और समझते हैं। चलो नंबरिंग बताएंगे, उसमें नंबरिंग कैसे करते हैं हम, क्या नंबरिंग कैसे करते हैं। अब 4 कार्बन का लेते हैं, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कितने, 4 कार्बन। अब त्रिबंध कहाँ जोड़ना है, हम इस साइड जोड़ते हैं इस बार, 3 और 1 4, 3 और 1 4 जोड़ना है। हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, जोड़ दिया। अब इसका अपन नंबरिंग भी करना है। सबसे पहले इसका हम नाम लिखेंगे, कार्बन की संख्या देखेंगे सबसे पहले कितने कार्बन हैं, तो 3 और ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, नाम होगा ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटाइन। अब लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से करें कि यहां से, हमेशा याद रखना जहां से त्रिबंध पहले मिल जाए वहीं से नंबर स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से मिल रहा है, 1 2 3 और 4, नंबरिंग कर ली। कौन से नंबर पर त्रिबंध है पहले, तो ब्यूटाइन फर्स्ट, ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन सूत्र भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे सूत्र, देखो हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 1 6, तो C4 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 2 5 और 1 6, तो C4H6 हाइड्रोजन की संख्या हो गया। अब इसी के साथ हम एक और प्रकार से सूत्र लिख सकते हैं, CH3CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप जैसा चाहो, देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन 3 1 4 और 1 5, और एक और हाइड्रोजन कहाँ है, 3 2 5, यहाँ कितना आएगा, CH2, तो 6 हो गए। अब हो गया सूत्र अपना कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब समूह क्या है, अगले समूह की बात करते हैं हम। कितने, चौथा समूह होता है हेलो एल्केन। क्या, हेलो एल्केन। क्या होता है, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन क्या है, हेलो,
हेलो मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। जैसे ये है एक कार्बन, इससे H जोड़ दिया, इससे क्या जोड़ दिया? H, इससे भी क्या जोड़ दिया? H, इससे क्या जोड़ेंगे? हेलोजन। हेलोजन होते हैं कितने? 4 हेलोजन होते हैं। कितने हेलोजन? 4। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4 हेलोजन। Br, Cl, I और F। 4 हेलोजन होते हैं। ब्रोमो लिख देते हैं। इसको कहते हैं ब्रोमो। क्लोरो, इसको कहते हैं आइडो, इसको कहते हैं फ्लोरो। क्या कहते हैं? फ्लोरो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका नामकरण करेंगे। इससे जोड़ देते हैं हम Cl। जोड़ दिया Cl। इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन पहले क्या जोड़ेंगे? इसमें पूर्व लगन लगता है। पूर्व लगन मतलब पहले जोड़ना है हेलोजन। हेलो, जब किसी को फोन लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं? हेलो। तो Cl को हम क्या कहेंगे? क्लोरो। क्या कहेंगे? क्लोरो। अब इसको का क्या कहेंगे? CH3। एक कार्बन को कहती है मैथ, और एल्केन समूह का है तो क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। अब एक और उदाहरण समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। तीन कार्बन का लेते हैं, चलो जोड़ देते हैं बंध। इधर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इधर Br, और ऊपर Cl, और इधर H, और इधर भी H, इधर भी H। देखो, अब इसको ध्यान से समझना, समझे? तो इसमें हेलोजन कहाँ है? हेलोजन इसमें तो दो हेलोजन है। आप घबरा जाओगे कि 2 हेलोजन कहाँ से आ गया। अब इसका नामकरण कैसे करें हम? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद होना चाहिए कि पहले कौन आता है। ABCD के हिसाब से आपको समझना होगा। जैसे A, B और C और D। अब A पहले कौन आता है? Br आता है कि Cl? तो Br आता है पहले, फिर Cl आता है, फिर F आता है, फिर I आता है। तो इसके अनुसार नाम लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के अनुसार हमें नाम लिखना है, हेलोजन आगे लगाना है उसके हिसाब से। तो क्या कर सकते हैं हम? तो हेलोजन क्या है? Br है, तो पहले कौन आता है? Br, तो Br लिखेंगे। पहले नंबरिंग कर लें कि नंबरिंग कहाँ से करना है। कहीं से भी करो, दूसरे नंबर पर मिलता है, तो यहां से ही कर देते हैं 1, 2 और 3। तो क्या लिखें? 2 नंबर पर है तो Br, तो 2 ब्रोमो, क्या? 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो। 3 कार्बन को कहते हैं हम प्रोपेन। क्या कहते हैं? तो इसका नामकरण क्या हो गया? इसका नामकरण क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। कोई दिक्कत? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला उदाहरण समझते हैं हम। अब देखो, जिसको यहीं लिखी रहने दो। अब 4 कार्बन की बात करते हैं। कितने? 4 कार्बन।
यहाँ भी एच, यहाँ भी एच जोड़ दिया, यहाँ बी आर जोड़ दिया और यहाँ भी बी आर जोड़ दिया, यहाँ सी एल जोड़ दिया, इधर एच जोड़ दिया और इधर भी एच जोड़ दिया। अब देखो इसमें दो दो बी आर दे दिए एक साथ में और एक सी एल अलग से दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, और बड़ी समस्या हो गई कि दोनों बी आर लिख दिए। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। इसके लिए भी हम बताते हैं आपको, क्या एक चीज बताते हैं। देखो अब आपको पता है कि एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं और तीन को क्या कहते हैं और चार को क्या कहते हैं, ये पता होना चाहिए। तो एक को क्या कहते हैं, मोनो, याद रखने योग्य बात है। दूसरे को कहते हैं डाई, दो आ जाए। तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, क्या टेट्रा। ये याद रखना है आपको, रखना है। अब इसका आईपीसी नामकरण करते हैं हम। अब हेलोजन देखो, पहले क्या देखो, हेलोजन कहाँ है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 3 और 4 कर दिया। अब बी आर आएगा पहले के सी एल, जो आपको हम बता चुके हैं, बी पहले आता है, मतलब ब्रोमो पहले आएगा। दो को क्या कहते हैं, डाई, क्या कहते हैं, डाई, 2 ब्रोमो, क्या है दूसरे नंबर पर, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो डाई 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसमें आपको कोई दिक्कत आई बताओ। दो को क्या लगाएंगे, डाई, और 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। तो डाई लगा दिया हमने, 2 कार्बन 2 बी आर है इसलिए डाई। तो डाई 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका क्या हो गया, नामकरण। समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हेलोजन में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम हेलोजन समझ चुके हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, इसका अगला टॉपिक है अपना कौन सा, इसके बाद आता है एल्कोहल। क्या आता है, एल्कोहल। इसका समूह होता है OH। OH मतलब होता है हाइड्रोक्सी। OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो समझे, देखो अब देखना है आपको एल्कोहल के बारे में। अब इसमें एक कार्बन ले लिया हमने, इससे क्या जोड़ दिया, H और H, और जो लास्ट में है इससे क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इससे OH। क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। तो ध्यान दो, CH4 को हम क्या कहते थे, मैथेन। क्या कहते थे, मैथेन। यहां से एक कार्बन क्या हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम मैथिल। एक कार्बन हाइड्रोजन कम होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। अब देखो, एक कार्बन को हम कहते हैं क्या, मैथ। क्या कहते हैं, मैथ। धन OH का मतलब होता है ऑल। क्या होता है, ऑल जोड़ता है इसमें। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा,
IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल। और इसका सामान्य नाम क्या होगा? मैथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मैथिल एल्कोहल। क्या होगा? मैथिल एल्कोहल। सामान्य नाम या साधारण नाम। चलो साधारण नाम लिख देते हैं हम। साधारण नाम। हो गया। अब इसमें हमको क्या समझना है कि इसका साधारण नाम क्या हो गया। मैं सूत्र लिखना चाहो तो सूत्र लिख सकते हो। क्या लिखेंगे सूत्र? सूत्र होगा CH3 और OH। ये हो गया इसका सूत्र। कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगली चीज समझते हैं इसमें हम। अब कार्बन बढ़ा देते हैं। कितने? 2 या 3? कितने का बनाएं? पहले आप 2 का समझो फिर 3 का। हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहां हमने जोड़ दिया OH। देखो क्या 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ। तो एथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। हो जाएगा। बस हो गया IUPAC नाम। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे 2 उदाहरण और समझते हैं। हम आपके लिए समझाते हैं 2 उदाहरण। 3 और 4 कार्बन का। एक चीज और बताएंगे उसमें। देखो कौन सा बताएंगे हम आपको? 3 कार्बन का। इसमें आपको नंबरिंग करना भी सिखाएंगे कैसे करते हैं। H जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? H। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, इधर हाइड्रोजन ही जोड़ते हैं हम। इधर OH जोड़ देते हैं। चलो यहां जोड़ दिया OH, यहां जोड़ दिया H। चलो देखते हैं। हो गए। अब देखना 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? तो प्रोप। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। कौन से नंबर पर OH जुड़ा है? पहले नंबर पर। तो प्रोपेनॉल फर्स्ट। कोई दिक्कत है? नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर बताते हैं आपको। देखो अब बंद लगाते हैं हम। यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ भी H। इसमें आप सोचो कि ये CH3 कहाँ से आ गया। अब इसको समझना है। अब सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से या यहाँ से? जहाँ से OH। एक, रुको 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3। अब नीचे जाएं कि आगे बढ़े? ये बड़ी समस्या है। तो कहाँ जाएंगे? हमेशा कैसे लंबी श्रृंखला को चुनना है। कैसी श्रृंखला को? सीधे जाना है, लंबी श्रृंखला। अब जो छूट गया, कौन छूट गया? CH3। उसको सबसे पहले लिखेंगे। जो छूट जाता है उसको सबसे पहले लिखते हैं हम। तो CH3 को हम पढ़ चुके हैं कि क्या कहते हैं? मैथिल। तो मैथिल लिख देंगे। देखो क्या लिख दिया? मैथिल। कौन से नंबर की ट्रेन में बैठा था मैथिल? 3 नंबर की ट्रेन में, 3 नंबर के डिब्बे में बैठा था। तो 3 मैथिल लिख दिया। अब 4 कार्बन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्यूट।
तो ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो गया। कौन से नंबर, पहले नंबर पर, तो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल फर्स्ट, इसका क्या हो गया नाम। इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब इसकी अपन लास्ट उदाहरण समझते हैं। आज का लास्ट उदाहरण क्या है, अब आपको एक 5 कार्बन का बताते हैं। और यहाँ जोड़ देते हैं CH3, यहाँ H, यहाँ जोड़ दिया OH, यहाँ H, यहाँ भी। इसका नामकरण करते हैं हम। देखो नामकरण क्या करें, IUPAC लिख देते हैं, IUPAC नामकरण। नाम क्या होगा IUPAC नाम। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5, नंबरिंग हो गया। लेकिन अब हम अभी बताया था कि सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है, पहले तो लंबी श्रृंखला चुन ली, लेकिन जो छूट गया था कहाँ, कौन से डिब्बा में छूट गया था, एक ट्रेन के डिब्बा में छूट गया, उसको सबसे पहले कौन छूट गया, मेथिल, तो लिखेंगे मेथिल। कौन से नंबर के डिब्बा में बैठा था वो, तीसरे नंबर के डिब्बे में बैठा था, तो 3 मेथिल लिख दिया। अब 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंटेनॉल, पेंट कहते हैं, तो पेंटेनॉल। कौन से नंबर पर OH जुड़ा है, दूसरे नंबर पर, 3 मेथिल पेंटेनॉल 2 हो गया इसका नामकरण। अब आपको कोई दिक्कत, इसका आप चाहो तो सूत्र भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कोई जरूरी भी नहीं है, 3 मेथिल पेंटेनॉल 2। अब आपको हम 2 क्वेश्चन इसी के देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हल करके आंसर बताना है, और इसके आगे हमको कल की क्लास में पढ़ना है। देखो 2 आपको देते हैं, यहाँ हम जोड़ देते हैं क्या जोड़ देते हैं, Cl, यहाँ जोड़ दिया Br, जी है। और एक और दूसरा, आपको ये भी करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। ये दोनों आपको इन दोनों का IUPAC नाम बताना है। कहाँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर देना है आपको। और आज हम पढ़ चुके हैं 5 चीज़ों के बारे में, 5 तक पढ़ लिया है हमने। कौन कौन सी, एल्काइन, आज पढ़ा है एल्काइन, हेलो एल्केन और एल्कोहल। अब आगे पढ़ना है कल की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तीनों एक साथ में पढ़ना है, क्योंकि इनकी संरचना कैसी होती है, सेम, समूह अलग अलग है, लेकिन संरचना एक चीज पहचानने में दिक्कत आती है। उसको पहचानना बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, आप एक बार में समझ जाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं। इसलिए आपको कल की क्लास में वो सब चीज़ें पढ़ना है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।